आईपीएस वाई पूरन सिंह की मौत का आज 7वां दिन बीत रहा है, लेकिन इस मामले में ना तो अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है और ना ही शव का पोस्टमार्टम हुआ है। अब इस मामले में गठित की गई चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की टीम ने अपना जांच भी शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। मौत के 7 दिन तक एक आईपीएस अधिकारी के शव का पोस्टमार्टम नहीं होना, मामले के आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होना और परिवार की मांगों को सरकार की ओर से ना मानना और कुछ प्रस्तावों के जरिए बीच का रास्ता निकालना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। आखिर क्या है वो वजह जिसके कारण पहले तो एफआईआर में सभी आरोपियों के एक एक कर नाम नहीं लिखे गए और एससी एसटी एक्ट की सही धाराओं को भी नहीं लगाया गया और अब तक किसी की गिरफ्तारी तो छोड़िए, सरकार की ओर से डीजीपी को पद से भी नहीं हटाया गया है। हालांकि इस बीच सरकार ने नरेंद्र बिजरानिया को एसपी के पद से जरूर हटा दिया है, लेकिन जब से यह एक्शन लिया गया है तब से खापे बिजरानिया के समर्थन में उतर गई हैं। इधर चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच की शुरुआत करप्शन के उस मामले से की गई है जिसका जिक्र आईपीएस पूरन कुमार ने अपने आखिरी नोट में किया है। दरअसल करप्शन का यह केस रोहतक में दर्ज है, जिसकी एफआईआर कॉपी भी सामने आ गई है। इस एफआईआर कॉपी में शिकायतकर्ता ने क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। हालांकि इस मामले के शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त कर रखा गया है। एफआईआर में लिखा है, मैं शराब ठेकेदारी का काम करता हूं। मुझे कई बदमाशों ने फिरौती के पैसों के लिए जान से मारने की धमकी दी हुई है, जिस कारण मुझे पुलिस सुरक्षा मिली हुई है। हिमांशु भाऊ गैंग के कई साथियों ने शराब के ठेकों में हिस्सा डाला हुआ है, जिस कारण मुझे अब जान का खतरा बना रहता है। मुझे कई दिन पहले एक पुलिस कर्मचारी जिसने अपना नाम सुशील बतलाया, जिसने मेरे नंबर पर फोन करके मुझे आईजी साहब रोहतक के ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है और अपने आप को आईजी साहब का खास आदमी बताता है, जिसने मुझे आईजी साहब रोहतक के ऑफिस में जून महीने में आईजी साहब से मिलने के लिए बुलाया था, जहां पर उसने मुझसे धमकी भरे लहजे में बात की और कहा कि अगर रोहतक में शराब का काम करना है तो आईजी साहब वाई पूरन कुमार जी को मंथली देनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरे बदमाशों और ठेकेदारों के साथ तुझ पर शराब तस्करी के मुकदमे दर्ज करवा देंगे। फिर एक दिन उसका फोन आया कि वो काम करना है, जिस पर मैंने उसको मोबाइल पर लोकेशन भेजकर अपने ऑफिस सेक्टर 1 रोहतक में 9 जुलाई को बुलाया। मैंने अपने एक साथी जय भगवान को भी बुला लिया था, जहां पर कि सुशील नाम के पुलिस कर्मचारी ने मुझसे दोबारा 2.5 लाख रुपए मांगे, जिस पर मैंने उसको मेरे बिजनेस में कंपटीशन और बदमाशों से खतरे के बारे में बताया, लेकिन उसने मुझ पर पैसे देने के लिए पूरा दबाव बनाया और कहा कि आईजी साहब वाई पूरन कुमार जी पूरी सपोर्ट करेंगे और कहा कि आप दोबारा आईजी साहब से मिलने के लिए आ जाओ और आईजी साहब से ही फाइनल कर लेना। हमारी जो बात हुई थी उस अमाउंट को तो कर दो, फिर मैं आपको आईजी साहब से मिलवा दूंगा। उस पुलिस कर्मचारी ने मुझे मंथली के लिए परेशान कर रखा है। इस पूरे घटनाक्रम का मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज भी है। इस मामले को लेकर आईपीएस पूरन कुमार ने अपने आखिरी नोट में कहा है कि उन्हें इस करप्शन के मामले में फंसाने की कोशिश की गई। यह मामला डीजीपी शत्रुजीत कपूर के कहने पर रोहतक के तत्कालीन एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने दर्ज करवाया है। इसके साथ साथ पूरन सिंह ने अपने आखिरी नोट में डीजीपी सहित 15 अधिकारियों के नाम लिखे हैं और सबको आरोपी बनाया है, लेकिन अब तक सिर्फ नरेंद्र बिजरानिया पर ही एक्शन हुआ है और उन्हें अपनी एसपी की कुर्सी खोनी पड़ी। हालांकि अब तक उनकी दूसरी पोस्टिंग भी नहीं हुई है और कोई पद भी नहीं मिला है। अब देखना होगा कि चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की जांच में क्या निकलता है। साथ ही आपको बता देते हैं कि इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने जो एफआईआर लिखी थी उसको लेकर भी बवाल हुआ था। दरअसल एफआईआर में एससी एसटी एक्ट की धाराएं जो लगाई गई थी उसमें केवल 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान था, जिसको लेकर भी आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत कुमार ने चंडीगढ़ के एसएसपी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने एससी एसटी की सही धाराएं नहीं लगाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद एफआईआर में बदलाव करके एससी एसटी एक्ट की धारा 32V लगाई गई है।
जिसमें उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी के अगले भाग में हम फिर किसी खबर के साथ लौटेंगे। तब तक हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहे हरियाणा तक पर।